तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और क्रॉप दोनों का कॉमन टॉपिक है। बायोलॉजी में भी आ सकता है और एग्रीकल्चर क्रॉप में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी इन इंडिया इज, क्या क्वेश्चन है? भारत में पादप भ्रूण, इंडिया में पादप भ्रूण विज्ञान के जनक, विज्ञान के जनक हैं। भारत में पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं? ये स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन आप लोगों के लिए H.G. खुराना जी। क्या खुराना जी थे वो इसके जनक माने जाएंगे? या स्टूडेंट्स आर मिश्रा जी, क्या इसके जनक जो है वो मिश्रा जी माने जाएंगे? या स्टूडेंट्स इसके जो जनक हैं पंचानन महेश्वरी, क्या इसके जनक माने जाएंगे? जी, पंचानन माहेश्वरी क्या इसके जनक माने जाएंगे? या स्टूडेंट्स जेसी बोस, नाम सुना होगा आपने जेसी बोस वाला कई बार, तो क्या स्टूडेंट्स इसके जनक जो है वो बोस जी माने जाएंगे? बताइए स्टूडेंट्स, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी के जनक कौन है? मतलब भारत में पादप भ्रूण विज्ञान, भ्रूण बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज अब क्या होती है बच्चा अवस्था में होती है तो हम लोग उसे भ्रूण कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भैया भ्रूण का विकास नहीं हो पाया, उन्होंने भ्रूण को क्या कर दिया, गिरा दिया। कई बार जो है बच्चे 2 महीने 3 महीने के हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया इस बच्चे के हाथ पैर नहीं बन पाए इंसानों में, तो भैया भ्रूण गिरा दो, ऑपरेशन करवा लो। सुना है क्या आप लोगों ने कई बार? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है जी। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रोलॉजी के जो जनक हैं इंडिया में वो कौन है? स्पेशली इंडिया में किसने ये पद्धति को लेकर आया? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे बोले सर हम। और कोई जो ऑप्शन सी के साथ जाना चाहता हो मैसेज करके बताइएगा, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे जवाब देना सीखेंगे तो ही आप पेपर में जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पेपर में तो आपसे क्वेश्चन आने वाले हैं तब तक। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस यदि है तो आप यहां जवाब देंगे। ओके, ऑप्शन नंबर आप सी के साथ जाना चाह रहे हैं, जो कि 100% राइट आंसर है जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है क्या है, राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे कहां के हो गए, इंडिया के हो गए। भारत में पहली बार जो पादप भ्रूण विकास किया वो पंचानन माहेश्वरी जी ने किया इंडिया के अंदर। और यही क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रोलॉजी इन दी वर्ल्ड इज जी, इन दी वर्ल्ड इज, पूरे स्टूडेंट्स विश्व में किसने इसकी शुरुआत किया था? इंडिया में माहेश्वरी जी ने किया था, तो पूरे वर्ल्ड में किसने किया था? या पेपर में यह पूछा जा सकता है, हु इज द फादर, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी? अभी टॉपिक पर आएंगे, टॉपिक बहुत ही शानदार है, काफी कुछ आपको सिखाएगा ये टॉपिक। कौन है जी मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी के जनक किसे माना जाता है जी? ये जो भ्रूण विकास हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस वाला, आधुनिक वाला, इसके जनक कौन माने जाते हैं आपके हिसाब से जी? आधुनिक
भ्रूण विज्ञान, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक या पूरे विश्व के जो जनक हैं वो कौन है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर बनेगा आपका। कौन होंगे? किसने ये खोज करके निकाला भाई? नई टेक्नोलॉजी किसने निकाला? आपने एक नाम सुना है, टेस्ट ट्यूब बेबी? बोले बच्चा नहीं हो रहा तो टेस्ट ट्यूब वाला सिस्टम अपना लीजिए। बोले हाँ सर। तो किसने दिया है ये कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट दिया स्टूडेंट्स ये कार्ल अर्नस्ट बॉन बेयर। किसने दिया है? कार्ल अर्नस्ट और बॉन बेयर जी। ये कौन है स्टूडेंट्स? तो सर ये है हमारे आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक पूरे विश्व के। तो स्टूडेंट्स ये भ्रूण विज्ञान एक्चुअल में होता क्या है? हमें तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि आप जो भ्रूण विज्ञान बोल रहे हैं ये भ्रूण विज्ञान एक्चुअल में है क्या टॉपिक? ठीक है, क्या टॉपिक है ये जी? एनीवन? कुछ लोगों को अभी समझ में आया ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स भ्रूण विज्ञान में सबसे पहले क्या किया जाता है? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि हमें बच्चा पैदा करना है तो एक क्रिया कौन सी होगी सर? सेक्सुअल होगी। बोले यस सर बिल्कुल। एक क्रिया कैसी होगी सर? सेक्सुअल होगी। और एक क्रिया क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी? तो सर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनसेक्सुअल क्रिया बोलते हैं। बोले यस सर। दो तरीके से ये क्रियाएं होती हैं। चलिए, एक क्रियाएं, ठीक है, जिसमें हमें नर और मादा की जरूरत पड़ेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये क्या होती है? हमारी यौन क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होता है? तो सर इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? तो यहां से हम लोग, ठीक है, स्पर्म निकालेंगे, यहां से हम शुक्राणु निकालेंगे, ठीक है। और जो मादा होगी, जैसे ये मेल है, मेल के हमने क्या निकाला सर? स्पर्म निकाल लिया नर के, ठीक है। क्या करते हैं? स्पर्म निकालते हैं, शुक्राणु निकालते हैं। और मादा के क्या निकाला जाता है? जो महिला होती, माला फीमेल होती है, उनके क्या निकाले जाते हैं सर? उनके निकाले जाते हैं एग जी। उनके क्या निकाले जाते हैं? अंडे निकाले जाते हैं, ठीक है। इनको दोनों को क्या किया जाता है? इन दोनों के स्टूडेंट्स टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से, इन दोनों को मिला के किसकी मदद से? टेस्ट ट्यूब। आपने कई बार नाम सुना होगा टेस्ट ट्यूब। बोले हाँ सर सुना है। टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल काफी ज्यादा चलन में है। कई बार आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स किसकी मदद से? टेस्ट ट्यूब की मदद से क्या किया जाता है? तो सर मादा जो महिला होती है, ठीक है, उसके किसमें? गर्भ में उसे छोड़ दिया जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इसमें नर से, ठीक है, सेक्सुअल क्रिया कराने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो विकास किया गया ये प्लांट में भी किया गया कि भैया हम प्लांट में क्या करेंगे? तो बोले सर जो नर प्लांट है, नर प्लांट के क्या निकालेंगे? तो सर नर प्लांट के हम लोग क्या निकालेंगे भाई? जो यदि हम बात करते हैं भैया प्लांट की, तो या स्टूडेंट्स हम लोग यदि फ्लावर की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स फ्लावर के नर वाले भाग को क्या कहा जाता है? फूल के नर भाग की पहचान कैसे होती है और मादा फूल की पहचान कैसे होती है जी? इनकी पहचान कैसे होती है? मान के चलो आपने कोई भी एक फूल देखा, उस फूल में, जैसे मान चलो ये फूल है आप लोगों का, इस फूल में कुछ ऐसा भी होता है इस तरीके से। बोलिए यस सर। यदि आपको मैंने इस तरीके से कोई फूल दे दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें नर और मादा की पहचान कैसे करेंगे हम जी? एनीवन यदि आप मैसेज करके बताना चाहें, जैसे मान चलो ऐसे पत्तियां वगैरह दिया गया है, ऐसा कुछ दिया गया है, ये फूल है समथिंग कुछ, ठीक है, और बीच में से कुछ इस तरीके से जो है, इस तरीके से भी निकलता है, ठीक है।
पहचानना पड़ेगा स्टूडेंट्स मेल फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है। जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी हम आगे समझ ही नहीं पाएंगे। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि नर वाला पुष्प कैसा पहचानेंगे और मादा वाला पुष्प को हम कैसे पहचानेंगे। तो कौन कौन सी पहचान होती है स्टूडेंट्स? आपने पुंकेसर नाम सुना होगा, बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। उनकी पहचान करके आपको जो है वो बताते हैं कि वो पहचान कैसे होगी। जी तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्या होता है मेल फ्लावर होता है, उसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स? मेल फ्लावर की पहचान जी, मेल फ्लावर की पहचान कैसे करेंगे आप? कौन सा वाला भाग देखेंगे जो आपको बताएगा कि भैया ये मेल फ्लावर है? ओके बताइए, आपने कभी ना कभी जरूर पढ़ा हुआ होगा, आपको सब चीजें पता होती हैं कई बार। एनीवन? मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हमें पहचानना पड़ता है कि भैया ये मेल है और ये हमारा क्या सर फीमेल है। एक एक पार्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। जी कैसे पहचान करेंगे हम नर और मादा वाले पुष्प की? चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आपको हम बताएंगे। ठीक है, यहां पर ये जो भाग दिया जाता है किसी भी फूल में, ये ऊपर आपको इस तरीके से जो भाग दिया जाता है, ये वाला जो भाग होता है हमारा, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं सर? इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। सुना है आपने नाम वर्तिकाग्र? बोलिए सर वर्तिकाग्र का हमने नाम सुना हुआ है। बेटा ये आकाश नाम से जो बच्चा जुड़ा है, रेड बटन के बाजू में एक वीडियो वाला ऑप्शन है बंद करने का, अपना वीडियो बंद करो और एक जगह बैठ के पढ़ाई करो। रेड बटन के बाजू में एक छोटा सा वीडियो वाला ऑप्शन है, उसे प्रेस करो, उसे दबाओ और बंद करो अपना वीडियो वाला ऑप्शन। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया सर? एंथर वाला भाग हो गया। एंथर कहां है फिर यहां? एंथर जी, एंथर वाला भाग बता दीजिए, इनमें आपको एंथर वाला भाग कहां नजर आ रहा है? पुंकेसर कहां है? ये सब हमें जब तक नहीं मालूम होंगे, मेल फ्लावर के बारे में हमें जब तक जानकारी नहीं होगी, फीमेल फ्लावर के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आपको पहले तो फ्लावर पता नहीं होता है कुछ बच्चों को कि भैया नर पुष्प कैसे है। जैसे आपके एरिया में जो भी फ्लावर लगे हैं, आपको अभी यही नहीं मालूम होगा कि भैया किसमें नर है और किसमें मादा है। नर फूल और मादा फूल की पहचान है? वेरी गुड है। जरा मैसेज करके बताइए क्या है वो नर फूल और मादा फूल की पहचान। ये जो वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र वाला भाग किस में आता है? जी एनीवन बताइए। आप कह रहे हैं कि हमने पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए। आइए तो कुछ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोगों को उस पर जरा आपकी नजर डालते हैं, आप पहचान कैसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों को एक नाम मिलता है पुंकेसर। पुंकेसर नाम मिलता है? बोले हाँ सर बिल्कुल मिलता है पुंकेसर वाला नाम। जी कैसे पहचान करोगे आप पुंकेसर वाले भाग की, जरा बताइए मैसेज करके। पुंकेसर वाले भाग की पहचान कैसे होगी? नर में आएगा कि मादा में आएगा? जी पुंकेसर वाला भाग हमारा जो है वो नर में होगा या मादा में होगा? आप पहचान करके बताइए, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, नर और मादा वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एनीवन कोई जानता यदि हो तो सर इसे पुंकेसर, ठीक है,
या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प केसर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पराग केसर के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उमंग भी कहते हैं। बोले हाँ सर, ये बहुत सारे नाम हमने सुना हुआ है। तो यदि स्टूडेंट्स ये नाम यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो पहचान करना है, आपको ही पहचान करके बताना। मैं आपको धीरे धीरे ये टॉपिक के बारे में बता रहा हूं, आप मुझे बस इतना पहचान करके बताइए कि ये जो स्टेमन है और स्टिग्मा है ये किसके अंदर आएंगे। मेल फ्लावर के अंदर कौन आने वाला है, फीमेल फ्लावर के अंदर कौन आने वाला है, एनीवन? जी, आप मैसेज नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। आपको सीखना है तो मैसेज करना ही पड़ेगा। किस वाले भाग को आप लोग कौन सा भाग कहते हैं, मैसेज करना है बेटा, माइक ऑन नहीं करना है। चलिए, तो स्टूडेंट्स जो स्टमन होता है, ठीक है, नाम में ही लिखा है पुष्प केसर वाला भाग, तो ये पुष्प केसर या पुमंग से चालू हो रहा, तो यहीं से थोड़ी सी शुरुआत हो जाएगी। स्टमन वाला जो भाग होता है स्टूडेंट्स हमारा, ये किसके लिए होता है सर, ये पुरुष को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है सर, ये मेल को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, मेल वाले भाग को यहां पर इंडिकेट करता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, मेल वाले भाग को इंडिकेट करेगा। अब ये होता कहां है स्टूडेंट्स, कौन सी जगह होता है? यदि आपसे पेपर में यदि मैं पूछ लूं कि ये कौन से वाले भाग में होता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेल वाले भाग, ठीक है, ध्यान से जरा समझिएगा। स्टिग्मा आपने नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा स्टाइल, आपने नाम सुना होगा ओवरी अंडाशय, ठीक है, या ओव्यूल, ये क्या है हमारा अंडाशय है, ये आपने नाम सुना होगा, अंडाशय वाला नाम। बोले यस सर, बिल्कुल सुना है। अब आपने एक नाम सुना होगा स्टूडेंट्स स्टाइल, ये स्टाइल क्या है, यदि आपने कहीं सुना होगा स्टाइल, ये स्टाइल क्या है? पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये स्टाइल क्या है, तो स्टूडेंट्स ये क्या होती है, ये होती है उसकी कौन से वाले भाग, तो सर ये होती है उसकी, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग कई बार किसी जासमीन के पौधे में, किसी पौधे में ये नहीं देखते, ये वाला भाग, ये वाला भाग हमारा क्या हो गया सर, ओवरी वाला भाग कहां नजर आ रहा सर, ये ओवरी है, ये उसका क्या है, गर्भगृह वाला भाग है, ओवरी वाला भाग है, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। स्टाइल मतलब क्या हो गया सर, ये उसकी क्या हो गई है सर, ये उसकी शैली है कि वो कैसे रहेगा, छोटा है, पतला है, मोटा है, ये उससे पहचान हम लोग करते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, ये उसकी पहचान होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी में आपने एक और नाम सुना होगा, ये स्टिग्मा वाला भाग आपको हमने बता दिया, स्टिग्मा वाला भाग कौन सा सर, इस वाले भाग को हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। चलिए, ओव्यूल वाला भाग कहाँ है, तो सर ओव्यूल वाला भाग यही है, ओवरी और ओव्यूल वाला भाग इसी के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परतें होती हैं। बोले यस, तो ओवरी जो ऊपर वाला भाग और अंदर वाला भाग ओव्यूल कहलाता है हमारा, जिसमें अंडकोश होते हैं, जिसमें क्या होते हैं हमारे अंडे होते हैं, ठीक है, जो भी नया बच्चा तैयार होता है, ठीक है, पुष्प पहले लगते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विजांड। तो ये वाले भाग किसके हैं, ओवरी किसके अंदर होती है, वर्तिकाग्र किसके अंदर होगा, क्योंकि यहां से बच्चा तैयार होने वाला है, इस वाले भाग से बच्चे की प्रोसेस होने वाली है, तो ये वाले भाग किसके कहलाएंगे, तो सर ये वाले भाग जिसमें भी नजर आएंगे हमें, वो कौन सा पुष्प होगा, तो सर वो मादा पुष्प होगा। तो मतलब क्या होगा सर, वो मादा पुष्प होगा। पहचान कैसे होगी कि भैया वो क्या है, फीमेल है, कैसी पहचान हो गई कि सर फीमेल है। और ये नाम आपको पता ही नहीं होते हैं, सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है। अभी इतनी देर से हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ बताओ, फिर भी आप लोगों ने नहीं पहचान करे। अब यदि स्टूडेंट्स इसमें आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये क्या है, ये इस तरीके से जो निकलते हैं, ये देखा है आप लोगों ने इस तरीके से, जिसमें हल्का सा यहाँ पर जो पीला पीला सपन आपको नजर आता है, जो लाल वाले व्हाइट वाले जो जासमीन आपने देखा होगा, गुड़हल वाले उनमें देखा है। बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होते हैं, तो सर इसे हम लोग बोलते हैं स्टेमन, ये होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है इसमें, तो सर इसी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी वाले भाग को हम लोग कहते हैं एंथर।
एंथर के नाम से जाना जाता है। ये जो डंडी निकलती, इस तरीके से जो डंडियां निकलती, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। बोलिए यस सर, फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो नाम हमने आपको बताए हैं, जैसे स्टूडेंट्स आपने यहां पर नाम देखा, एंथर का नाम देखा। एंथर क्या होता है सर? एंथर का मतलब होता है पराग कोश। इसका मतलब क्या होता है सर? पराग कोश। ये परागन जब इसके अंदर चले जाते हैं, जब ये इसके अंदर चले जाते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है? नया क्या तैयार होगा? फल तैयार होगा, और उसमें बहुत सारे बीज मिलेंगे आप लोगों को। बोलो यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये पराग कोश हो गया। अब ये स्टमन क्या होता है हमारा? यदि हमसे स्टमन यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए, तो सर ये उसी का भाग है, उसी का पूरा भाग है। स्टमन क्या होता है? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुमंग वाला भाग। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग। ये सब एक ही है। अब ये फिलामेंट मिल गया आपको। फिलामेंट मतलब क्या होता है सर? तंतु होता है। ये जो जो इस तरीके से जो लंबाई है, ये इस लंबाई को क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। और फीमेल फ्लावर में जो लंबाई है, उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा लड़कियां जो है, फीमेल जो स्टाइल में रहती है हमेशा, तो वो स्टाइल आप उससे सीख सकते हो। ठीक है, और ये फिलामेंट होता है। बोलिए यस सर, ये फिलामेंट वाला भाग है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या होगा। तो सर, यदि नॉर्मल जो सेक्सुअल क्रिया यदि हो रही, मान के चलो, तो इसमें तो वैसा होगा नहीं, इसमें वैसा होगा नहीं। यदि स्टूडेंट्स मेरे यहां पर मान के चलिए, एक क्या है, आम है, मैंगो का एक मेरे पास में पौधा लगा हुआ है, उसमें मान के चलो आप नर और मादा दोनों हैं। और मेरे पास में एक दूसरा वाला दूसरा वाला आम का पौधा है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या, दूसरे वैरायटी का आम लगा हुआ है। यदि स्टूडेंट्स इनके मैं पराग कोष ले जा लूं, और इसके जो स्टिग्मा होंगे, यहाँ के जो स्टिग्मा होंगे, यदि स्टूडेंट्स उसमें उसमें डाल दूं, तो क्या एक नया पौधा तैयार हो जाएगा? एक नई जनरेशन तैयार हो जाएगी? बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से किया जाता है टेस्ट ट्यूब मेथड से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आजकल डॉक्टर जो है, पहले सांडों के द्वारा गर्भ, गाय को, भैंस को गर्भ धारण करवाया जाता था, लेकिन आजकल डॉक्टर आता है, एक ट्यूब लाता है, और क्या करता है, गाय और भैंस के गर्भगृह में वीर्य को छोड़ देता है, सीमेन को छोड़ देता है। देखा है आप लोगों ने? बोले यस सर, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है, ये मेथड लाया कौन? तो सर, इस मेथड को लाने वाले कौन थे इंडिया में? मैसेज करके बता दो। पंचानन महेश्वरी जी थे। पादप भ्रूण कहा जाता है। तो नर और मादा दोनों की पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। जैसे आप गाय और बैल में पहचान कर लेते हैं, ठीक है, भैंसे में और भैंस में पहचान कर लेते हैं। बोलिए यस सर। तो पुष्पों में, पौधों में भी पहचान आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हमारे टॉपिक प्लांट, ठीक है, एम्ब्रॉयलॉजी की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप भ्रूण विज्ञान। पादप भ्रूण क्या किया जाता है, इस ब्रांच के अंदर क्या होगा? तो आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि इसमें क्या करते हैं भैया, नर और मादा के युग्मकों को का आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो डेफिनेशन के साथ चलते हैं। प्लांट एम्ब्रॉयलॉजी is the branch of बायोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है ये। चलिए, that deals with the formation, structure, growth and development of embryos produced through the union of male and फीमेल गैमेट्स। फीमेल जी, क्या है
इस ब्रांच का नाम पादप भ्रूण क्यों रखा गया? बोल सर पादप भ्रूण विज्ञान में, पादप भ्रूण विज्ञान में नर व मादा युग्मकों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं, युग्मकों के मिलन से उत्पन्न भ्रूण के निर्माण, संरचना, वृद्धि व विकास, ठीक है, करना, ठीक है, या विज्ञान का विकास किया जाता है जी। पादप भ्रूण में क्या करते हैं? तो बोल सर नए पौधों का डेवलप किया जाता है, नए पौधे बनाए जाते हैं इसमें। किस तरीके से? टेस्ट ट्यूब बेबी के तरीके से। जैसे आजकल आपने देखा होगा यदि संतान पैदा नहीं हो रही तो क्या करो? टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करो। जी सुना है क्या टेस्ट ट्यूब बेबी? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये वही प्रोसेस है जैसे इंसानों में आज के समय में टेस्ट ट्यूब चल रहा है, जानवरों में भी आपने देखा होगा। बोले यस सर टेस्ट ट्यूब बेबी वाली हमने सुना है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इसमें एग और स्पर्म को लिया जाता है, जैसे इंसानों में भी हमने आपको भी बताया है, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है जी। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, एक और इसी में आजकल जो नया नाम है पादप भ्रूण में, ये तो पादपों के लिए हो गया। इंसानों में स्टूडेंट्स आपने एक दो नाम सुना होगा। एक सुना होगा स्टूडेंट्स आईवीएफ, सुना है क्या आईवीएफ? और एक आपने नाम सुना है टेस्ट ट्यूब। ये बहुत ही दो नाम फेमस है जी जानवरों में, ठीक है। इन दोनों का यूज किया जाता है जानवरों में, इंसानों में दोनों का यूज किया जाता है। और जब हम लोग पौधों में करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पादप भ्रूण, क्योंकि उसमें हमें क्या लेना होगा? क्या क्या लेना है उसमें हमें? तो सर उसमें हमें स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट लेना है। इधर से क्या लेना है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वाला जो पार्ट है वो लेना है। तो ये प्रोसेस थोड़ी अलग है, ठीक है, प्लांट की, और इनकी प्रोसेस अलग है। तो स्टूडेंट्स ये जो नाम बताइए जरा, आईवीएफ क्या होता है? सुना है क्या आपने नाम आईवीएफ का? आईवीएफ का फुल फॉर्म बताइए। लगभग काफी समय हो चुका है, ये इंडिया में पूरे विश्व में चलन में है, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। और यदि आपने नहीं सुना है तो फिर आपके लिए थोड़ी सी, ठीक है, गलत बात है कि एक अच्छा स्टूडेंट्स की जो निशानी होती है वो होता है कि वो अपने आसपास की चीजों से सीखे। और यदि आप अपने आसपास की चीजों से नहीं सीख रहे हैं और अपने आप को यदि अपडेट नहीं रख रहे हैं तो एक आप अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जी वो एआई है भैया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एआई को कहते हैं। यहां पर आईवीएफ पूछा जा रहा है आप लोगों से, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जी। क्या है इसका नाम? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इस पर भी बात करेंगे, इसको भी बताएंगे आपको कि भ्रूण में, देखिए इंसानों के भ्रूण की बात हो चाहे इनकी बात हो, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन निकल सकता है आप लोगों के लिए। क्या है ये? तो इसे हम लोग कहते हैं एन, ठीक है, विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन। टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन जी। तो स्टूडेंट्स क्या ये आईवीएफ और ये टेस्ट ट्यूब दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? आपने आईवीएफ सुना होगा, आपने टेस्ट ट्यूब सुना होगा, क्या ये दोनों सेम है या दोनों अलग अलग हैं? दोनों अलग मेथड है? क्या लगता है आप लोगों को, दोनों सेम है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। ओके, वेरी गुड जी। तो स्टूडेंट्स, ठीक है,
चलिए स्टूडेंट्स, टेस्ट ट्यूब ये कॉमन नाम है, ये हम लोगों को समझाने के लिए कि भैया हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब के माध्यम से बच्चा पैदा करेंगे। तो स्टूडेंट वो टेस्ट ट्यूब शब्द जो है वो हमें समझाने के लिए, आम इंसानों को समझाने के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है। यदि वो बोलेंगे हम लोग बच्चा पैदा करेंगे आईवीएफ की मदद से, तो आम इंसानों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस कारण से क्या शब्द यूज किया जाता है आम इंसानों के द्वारा, आम इंसानों को समझाने के लिए टेस्ट ट्यूब शब्द का यूज किया जाता है कि हम बच्चा पैदा करेंगे कैसे, टेस्ट ट्यूब के माध्यम से। और उसी को क्या कहा जाता है, आईवीएफ कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब ही सुनो ना, मतलब ही बताएं हिंदी में, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें बच्चा कैसा पैदा होता है, तो स्टूडेंट्स एक कांच का क्या लेते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो एक कांच की कटोरी रहती है ना, कांच वाली कटोरियां रहती हैं, बाउल जिसे कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। उसमें क्या किया लिया जाता है सर, उसमें मादा जो रहती है फीमेल के क्या लिए जाते हैं, फीमेल के बॉडी से एग रिलीज होते हैं, फीमेल के बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, एग। ये मैं आपको यहाँ पर एनिमल का भी टॉपिक कवर करवा दे रहा हूं, क्योंकि आपको एनिमल में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो एनिमल पशुपालन में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इसलिए आपको मैं यही कवर कर दे रहा हूं। और जब आप इंसानों की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी की, तो उसमें भी आपको समझ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा हर 21 दिन में गाय का क्या आता है, मासिक धर्म आता है। जैसे आपने महिलाओं में देखा होगा मासिक चक्र होता है, पीरियड्स आते हैं, वैसे ही एनिमल में भी, गाय में, भैंस में 21 दिनों के बाद में क्या आता है, उनका गैस्टेशन पीरियड आता है। सुना है क्या आप लोगों ने? जी सुना है, हीट पीरियड। बोले यस सर, हीट पीरियड 21 डेज का होता है। तो स्टूडेंट्स महिलाओं के बॉडी से एग रिलीज होते हैं। ठीक है, उस समय क्या होते हैं, महिलाओं के बॉडी से अंडे रिलीज होते हैं, ये महिलाओं के बॉडी से। और मेल की बॉडी से क्या रिलीज होते हैं, तो सर वो रिलीज होता है जिसे हम लोग सीमेन कहते हैं, या उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, बोले यस सर, जिसमें क्या रिलीज होते हैं सर, शुक्राणु। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जिस अनुपात में इन्हें क्या किया जाना चाहिए, मिलाना चाहिए, उस अनुपात में इन्हें क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स इसे क्या किया जाता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है, ये भ्रूण का विकास हो जाता है, तो स्टूडेंट्स इसे क्या कर दिया जाता है, भैया ये डेवलप यदि हो गया, उनके अनुसार डेवलप यदि ये हो गया, तो स्टूडेंट्स फिर क्या किया जाता है, मादा के ओवरी में, ठीक है, गर्भगृह में रख दिया जाता है, जहां पर बच्चे को रखना चाहिए। ये प्रोसेस होती है। तो इसमें ठीक है, सेक्सुअल क्रिया नहीं होती है। बोले यस सर, ऐसे ही हम लोग जानवरों में देख रहे हैं काफी समय से। तो बोले यस बिल्कुल बनेगा, यदि पेपर में यदि आप लोगों से यहां से यदि क्वेश्चन यदि आ जाए, तो याद रखिएगा इस क्रिया का जो निर्माण है इंडिया में पादप भ्रूण का, वो पंचानन महेश्वरी जी ने किया था। टॉपिक आपको टोटली जो है वो क्लियर हो चुका होगा, कोई भी डाउट आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे। और हमने आपको ठीक है मेल फ्लावर के भी प्लांट, ठीक है, पार्ट बता दिए, और फीमेल फ्लावर के भी हमने आपको जो है वो पार्ट बता दिए हैं। यहां से टॉपिक अब आपको आसानी से जरूर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे की ओर चर्चा करते हैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो लगातार हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना अभी आपको पढ़ाया गया है उन्हीं चीजों को आपको एनालिसिस करना है। फ्लावर विथ बोथ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम आर कॉल्ड। पौधों के जो फूल होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें एंडोसियम भी होता है और गायनोसियम भी होता है। ये एंडोसियम क्या है और गायनोसियम क्या है, फ्लावर के दो पार्ट हैं जिसमें एंडोसियम और गायनोसियम हमें मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी अभी डिटेल हम आपको नहीं बताएंगे, पहले आप जरा देखिए एंडोसियम, ठीक है, या एंडियोसियम व गाइनो, ठीक है, सियम, एंडोसियम या गायनोसियम
दोनों दोनों फूल के भाग कहलाते हैं। ये दोनों फूल के जो भाग हैं वो क्या कहलाते हैं, जिसमें एंडोसियम है और गायनोसियम है, वो क्या कहलाते हैं? क्या स्टूडेंट बायसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम लोग एंथर के नाम से जानते हैं? बायसेक्सुअल का मतलब होता है उभयलिंगी, जिसमें नर भी हो और मादा भी हो, उभय लिंगी कहते हैं। उभयलिंगी मतलब क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब होता है द्विलिंगी, जिसमें दोनों लिंग हो, नर भी हो और मादा भी हो, उसे उभयलिंगी के नाम से या द्विलिंगी के नाम से जाना जाता है। एंथर का मतलब क्या होता है? एंथर का मतलब होता है पराग कोश। चलिए, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या इसे हम लोग स्टेमन के नाम से जानते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं? क्या ये पुंकेसर वाला भाग है? या फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जी, जिसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी फूल। एक लिंगी द्विलिंगी कैसे होंगे? जिसमें नर वाला भाग नहीं पाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा? एक लिंगी। बताइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है? किस आंसर के साथ आप जाने की इच्छा रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं? अरे वाह। और कोई भाई जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहे कि सर मुझे ऑप्शन ए के साथ जाना है? गुड। तो स्टूडेंट्स, एंजियोसियम और गायनोसियम जो भाग होते हैं, ये दोनों चीजें स्टूडेंट्स नर और मादा को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें उभयलिंगी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बायसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जाना जाता है, जिसमें नर भी हो, जिसमें क्या हो, मादा भी नजर आए हमें। तो बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। अब ये कहां होते हैं स्टूडेंट्स, कैसे पहचान करोगे? ठीक है, आपका एंजियोसियम क्या होता है, गायनोसियम कहां होता है, ये हमें पहचान करना पड़ेगा। ठीक है, नर किसे कहेंगे और मादा किसे कहेंगे? जी बताइए, इसमें नर कौन है और मादा कौन है? एनीवन कोई बताना चाहे कि सर हाँ, एंजियोसियम का मतलब ये होता है? तो स्टूडेंट्स, आपको अभी हमने एक फ्लावर बताया था, उसी पर यदि हम चर्चा करें आपकी, फिर से आपको उसको यदि हम बताते चलें, जैसे मान चलो इस तरीके से अभी आपने देखा है, ये आपका ओवरी वाला भाग हो गया। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, ओवरी वाला भाग हो गया। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा है, यहां से क्या निकलते हैं? जी, यहां से बोले इसके स्टेमन निकलता है, और फिर उसकी जो है वो पत्तियां वगैरह, फूल वगैरह जो इस तरीके से आपके जो है वो निकलते जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से आपने देखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो भाग है, ये जो वाला भाग जो इस तरीके से निकलते हैं, इस तरीके से जो डंडियां निकलती हैं साइड की, तो स्टूडेंट्स इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसे हम लोग बोलते हैं स्टेमन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। तो पुंकेसर वाले भाग को, स्टेमन वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? नर वाले भाग को क्या कहा जाता है? जो नर वाला भाग होगा, ठीक है, जो मेल होगा, मेल वाले भाग को क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाएगा या गायनोसियम कहा जाएगा? बहुत इजी है, बहुत इजी है, यदि कभी भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आंसर आ जाएगा। जी, तो स्टूडेंट्स नर वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्या? नर वाले भाग को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। बोले यस, बिल्कुल। अब ये स्टूडेंट्स जो एंड्रोसियम है, ये तो आप समझ गए होंगे कि बोले सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों कहेंगे एंड्रोसियम? इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें पुंकेसर वाला जो भाग होता है, नर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। पेपर में यदि भूल गए तो कैसे पहचान करेंगे, उसको भी आपको बताते हैं। तो मादा वाला जो भाग होगा, ये जो ओवरी वाला भाग होगा, ये क्या कहलाएगा? सर इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? गायनोसियम। बोले यस सर, गायनोसियम के नाम से जानते हैं। चलिए, इसे गायनोसियम के नाम से जाना जाता है।
और ये हमारा क्या हो गया सर, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं हमारा एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं। इसके और भी कोई नाम है क्या? एंड्रोसियम का और कोई नाम है, जरा बताओ, जरूर बताएंगे आप। यदि आपको पता है तो आपसे बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, नाम बता दो क्या होता है। बहुत ही शानदार नाम आपको पता होगा, यदि आप थोड़ी सी, ठीक है, पुरानी चीजों को रिकॉल करें तो आपको तुरंत आंसर बनेगा। एंड्रोसियम और गायनोसियम को क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, हाँ याद कीजिए। पुमांग और जयांग नाम सुना है आप लोगों ने? पुमांग और जयांग, बोले हाँ जी बिल्कुल सुना हुआ है। पुमांग और जयांग हमने दोनों नाम सुने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, पुमांग को क्या कहा जाता है? पुमांग और जयांग जो होते हैं ये किसे कहा जाता है? बताइए। पुमांग वाला जो भाग है वो क्या है और जयांग वाला भाग जो है वो क्या है? बिल्कुल धीरे धीरे बता रहे हैं आपको, ज्यादा, ठीक है, स्पीड से नहीं बता रहे इसी कारण से। पुमंग और जयांग क्या चीज होती है बताओ? पुमंग किसमें हो? बताइए भाई, बहुत इजी चीज पूछा गया है, उसके बाद यदि आप जवाब नहीं दें। गायनोसियम जयांग कहलाता है। ओके, इसे हम लोग जयांग कहते हैं। चलिए ओके, इसे हम लोग पुमंग कहते हैं। पुमंग, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पुंकेसर वाला भाग है ये। आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि भैया पुंकेसर वाला भाग जो है वो पुमंग कहलाता है। बताए थे क्या? बोले हाँ बिल्कुल बताए थे। तो पुमंग वाला भाग हमारा स्टेमन वाला भाग, ठीक है, नर वाला भाग कहलाएगा, जिसे हम लोग एंड्रोसियम या पुमंग वाला भाग कहेंगे, और ये हमारा जयांग वाला भाग होगा। अब फ्रेंड्स, किसी के घर में कोई महिला जो है यदि वो प्रेग्नेंट होती है तो आपने सुना होगा उसको किसके पास में लेकर जाते हैं? जैसे मान चलो किसी के हाथ पैर टूट गया, ठीक है, हाथ पैर सिर में कहीं यदि कोई चोट लगे, किसके पास लेकर जाओगे? किसके पास लेके जाओगे? गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाओगे क्या? स्त्री विभाग में लेकर जाओगे? हाथ पैर किसी के यदि फ्रैक्चर हो गए तो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो कौन से डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? यदि किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया है तो किसके पास लेकर जाओगे? जो सिर दर्द का इलाज करता है उसके पास में, हड्डी विशेषज्ञ के पास में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑर्थो डॉक्टर सुना होगा ना, जोड़ों के दर्द के लिए मिले ऑर्थो। तो डॉक्टर ऑर्थो करके भी कुछ मेडिसिन आती है, वो ऑर्थो का मतलब वही होता है जो हड्डी संबंधित चीजों को देखता है। गायनो जो डॉक्टर होती है, गायनेकोलॉजिस्ट जिसे कहा जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट का ही मतलब क्या होता है सर? गायनो का मतलब होता है कि जो महिलाओं की डॉक्टर होती है उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। महिलाओं के अंदर के शरीर की जो भी, ठीक है, इलाज संबंधी चीजें होती हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट देखती हैं, बच्चे होने से संबंधित। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो आप नाम से पहचान सकते थे कि भैया गायनो का मतलब जो होगा क्या होगा? मादा हो जाएगा, क्योंकि गायनो का मतलब मादा ही होगा, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो क्या बनती है? महिलाओं का इलाज करती हैं। बोले यस सर। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हमारा नर हो जाएगा। आपके आसपास की दुनिया में ही वो सारी चीजें हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो? सीख सकते हो, यदि आप सीखना चाहेंगे तो। और नहीं सीखना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो हमने आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, फ्लावर विथ बोथ एंड्रोसियम और गायनोसियम, यदि जिसमें पुमंग और जयांग दोनों हैं, मतलब वो क्या कहलाएगा सर? वो उभयलिंगी कहलाएगा, द्विलिंगी कहलाएगा। द्विलिंगी का मतलब क्या होगा? कि जिसमें नर भी हो और मादा भी हो। बायसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? जिसमें नर मादा दोनों पुष्प हो, दोनों पुष्प हो। टॉपिक क्लियर हो गया? किसे कहा जाता है बायसेक्सुअल? बायसेक्सुअल का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों हों। यदि आपको ऑप्शन यदि मिल जाए यूनिसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एक लिंगी, या तो नर होगा या तो मादा होगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा। बन जाएंगे
एंड्रोसियम, गायनोसियम, दोनों चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। पुमंग, जयांग क्या होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। यदि पेपर में दिया है तो फिर दिक्कत करते हैं बेटा, और आसानी से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको, ठीक है, इस तरीके के टॉपिक 11 12 क्लास में नहीं पढ़ाए गए हैं। सिलेबस में रहने के बाद में भी ये सब थे आपके सिलेबस में, एंड्रोसियम भी था, गायनोसियम भी था, फ्लावर के स्ट्रक्चर वगैरह भी थे, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। यदि पढ़ाया गया होगा तो बता दीजिए कि हाँ सर पढ़ाया गया था जी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे की ओर यदि हम चर्चा करें आपसे, दी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये हमारा। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स इसमें जी? तो बोले सर इसमें पूछा जा रहा है हम लोगों से कि यदि हम किसका ट्रांसफर कर दें, पराग कोश का, पराग कोश से वर्तिकाग्र, पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या कहलाता है, क्या कहलाता? बहुत ही बढ़िया बात कहा गया इस टॉपिक में। क्या कहलाता है ये आपको पहचानना है, कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन जी। क्या कहलाता है? कैसे स्टूडेंट्स? हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं परागण हुआ है। क्या इसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया? क्या इसे हम के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं निषेचन हो गया है? क्या इसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एडॉप्शन हो गया है? एडॉप्शन मतलब क्या हो गया है? ग्रहण हो गया है, ठीक है। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन हो गया है, डिफ्यूजन, जिसे हम लोग बोल गए हैं भैया प्रसार हो गया है जी। पराग कोश का वर्तिकाग्र पर जाना, ऑप्शन नंबर आप किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और कोई भाई जो ऑप्शन ए के साथ जाना चाहता हो? ऑप्शन ए वाले सभी लोग ऑप्शन ए के साथ। सर इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण होना। इस क्रिया को क्या कहा जाता है सर? परागण होना। चलिए, तो ये कैसे जाता है स्टूडेंट्स? ये कैसे जाता है? तो स्टूडेंट्स पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपके घरों में, ठीक है, क्या लगा हुआ है? पपीता लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पपीता लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जो पपीता होता है, उस पपीते में यदि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पपीता या तो मादा होगा, ठीक है, या तो स्टूडेंट्स पपीता जो होता है वो नर होगा। पपीता या तो मादा होगा, या तो स्टूडेंट्स पपीता जो है वो नर होगा जी। पपीता एक लिंगी होता है, इसलिए पपीता क्या किया जाता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे यदि कोई भी यदि आप पुष्प ले रहे हैं, ठीक है, आप यदि अपने खेत में क्या लगा रहे हैं, पपीता यदि आप लगा रहे हैं, तो यदि आप पपीते के क्या लग रहे हैं, मान चलो 5 या 6 जितने भी पौधे लगा रहे हैं, उसके बीच में क्या करना पड़ता है? एक आपको नर पौधा लगाना पड़ता है, नहीं तो पपीता होगा ही नहीं। यदि आप पपीती की खेती करते हैं तो आपको पता होगा कि क्या करना होता है, ठीक है। आपको मादा पौधा लगा दो आप, और मादा पौधा के बीच में क्या कर दो? एक नर पौधा जरूर आपको लगाते हुए चलना होगा। तभी फिर क्या होगा? हवा से या मधुमक्खियों की सहायता से, क्योंकि यदि मधुमक्खियां ना हो तो आधा परागकण प्रक्रिया जो है हमारी, ठीक है, कौन सी प्रक्रिया? पॉलिनेशन वाली प्रक्रिया, ठीक है, परागण वाली प्रक्रिया नहीं होगी। पॉलिनेशन किस पर निर्भर होता है? कीट पतंगों पर, क्योंकि वो क्या करेंगे? ये नर है मान के चलो, क्योंकि इसमें नर है, और इसमें क्या है? इसमें आपका क्या है? मादा है। ये पहचान क्या होगी सर? मादा की होगी, ठीक है, तो ये मादा है। तो यदि स्टूडेंट्स मान के चलिए ये आपका खेत है, और ये आपका क्या है सर? ये नर वाला खेत है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? मेल और फीमेल में यदि हम समझें तो किसी भी किसके द्वारा?
इंसेक्ट के द्वारा, किसी भी कीट की सहायता से क्या संभव है? सर कीटों की सहायता से ही पॉलिनेशन संभव है, या तो फिर हवा के द्वारा हो, भंवरे हैं, मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, कीट पतंगे हैं, इनकी सहायता से क्या होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे, यहां पर बैठेंगे तो उनके पैर में क्या हो जाएगा सर, इनके स्टेमन लग जाएंगे, पॉलन लग जाएंगे, पॉलन ग्रेन, और ये क्या करेंगे, वो पैर की सहायता से कहां चले जाएंगे? यदि वो यहां जाकर बैठ गए तो सर इसके अंदर आ जाएंगे, तो गर्भधारण हो जाएगा मान के चलिए, और पौधा क्या करेगा, फल देना चालू कर देगा। चलिए बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या निकलते हैं? तो सर यहां से निकलते हैं हमारे पॉलन, यहां से क्या निकलता है हमारा सर, पॉलन निकलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया यहां से क्या निकला सर, पराग कोश निकल गए, पराग निकल गए, यहाँ पर जो येलो येलो टाइप के पराग कोश रहते हैं ना यहाँ पर, वो निकल जाते हैं यहां से। बोले यस सर। और कहाँ जाते हैं सर, इसके स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं, इस पर जाते हैं, और नई पीढ़ी तैयार हो जाती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो है, ठीक है, आगे की संतानें पैदा होती हैं, चाहे वो इंसानों की बात करें, चाहे जानवरों की बात करें, चाहे पुष्पों की बात करें, टोटल टॉपिक को हमने कवर कर दिया यहाँ पर। हाँ जी, जी उसी को बताया ना, उसमें फूल भी तो निकलते हैं, बिना फूल के निकलते हैं, फूल निकलते हैं, किसी भी पौधे में यदि आप जाओ तो फूल आते हैं, फूल से पहचान करेंगे ना भैया, फूल नहीं आते क्या? किसी भी चीजों को पहचान करने के लिए हमने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया है ना, उसको पहचान करने के लिए कि क्या क्या चीजें होंगी, कि तो मेल फ्लावर पहचान होगी भैया, मेल फ्लावर जिसमें होगा तो पहचान लेंगे कि भैया ये नर पौधा है, नर पौधे की हमने पहचान भी आपको बता दी है, मादा पौधे की पहचान भी हमने आपको बताए हैं, मादा की पहचान कर लेंगे, जिसमें दोनों मिल जाएंगे उससे क्या समझ में आएगा कि भैया जिसमें दोनों मिल गए हैं। यदि आपको, ठीक है, न की यदि हम बात करें, पहचान क्या कि उसमें हमें स्टेमन दिखाई देगा, उसमें हमें क्या दिखाई देगा, एंथर दिखाई देगा, कुल मिला के इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। और क्या दिखाई देगा सर, फिलामेंट दिखाई देगा, वो लंबी लंबी, आपने देखा है पपी पेड़ में वो लंबी लंबी क्या निकलती हैं, ठीक है, फिलामेंट, तंतु नहीं निकलता लंबा सा, पपीते के पत्ते लंबे लंबे टाइप के निकलते हैं, बोलिए यस सर। फिर उसमें हमें ये देखना है कि भैया उसमें स्टिग्मा है या नहीं, वर्तिकाग्र है या नहीं, इसकी मादा की पहचान होगी कि उसमें क्या होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए, फिर उसमें क्या होना चाहिए सर, स्टाइल होना चाहिए, फिर उसमें क्या होना चाहिए सर, ओवरी होना चाहिए, और यदि नहीं है, यदि ये दोनों हैं, जाओ कि वो कैसा है, बायसेक्चुअल है, द्विलिंगी है, बहुलिंगी है, और यदि कोई एक एक चीज मिल रही है तो समझ जाओ कि वो क्या है, एक लिंगी है, यूनिसेक्सुअल, जिसमें दोनों मिलेगा वो द्विलिंगी होगा, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों है। तो एक का होगा और दो कैसे होगा, दोनों मैंने आपको पहले ही बता दिया डायग्राम के साथ में, कि आपके मन में कोई डाउट है इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिया था। अब पहचान आपको पास में, पौधे के पास में जाके फूलों कर पहचान करना है। ये सारे प्रैक्टिकल आपके 11 12 क्लास में आपको सिखाए जाते हैं, उसी बात की तो फीस ली, लेकिन प्रैक्टिकल स्कूल में कहाँ किए जाते हैं, और आप लोग ध्यान कहाँ देते हैं प्रैक्टिकल में? आपका सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल बेस्ड है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है, यदि आप प्रैक्टिकल बेस्ड चीजों को एब्जॉर्व करने लगेंगे तो आपको बन जाएंगे, तो आपको सिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि हर गवर्नमेंट कॉलेज के पास में, ठीक है, 60 से 70 एकड़ होती है, हर गवर्नमेंट कॉलेज के पास में, तभी जाके तो वो गवर्नमेंट कॉलेज बनता है। प्राइवेट वालों के पास में इतनी जमीन नहीं होती है, उनका उतना नॉलेज नहीं होता है, वो पूरा होना चाहिए, यदि उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है तो उनको परमिशन नहीं मिलती आईसीआर से। इसलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में सारी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। यदि आपको फ्री में डिग्री भी मिल गई बीएससी एग्रीकल्चर की, तो वो उस डिग्री का क्या मतलब, जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा आपका जो काम है वो नॉलेज बेस्ड है। कल को यदि आपकी नौकरी लगी तो क्या, कैसे टेस्ट करो,
ग्राम विस्तार अधिकारी बन गए आप, कृषि विस्तार अधिकारी बन गए, तो कैसे करोगे आप अपने काम? आपको फसलों के बारे में पता नहीं होगा, कौन से कीट लगते हैं, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है आप लोगों को, भ्रूण विकास होता है, पीएच कैसे निकालना है हमें मिट्टियों का या किसी भी लिक्विड का, तो ये सभी चीजें तो हमें सिखाई जाती है, इसलिए तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे दीवाने होते हैं। चलिए, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। आज के टॉपिक में पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक था आप लोगों का, और हमने साथ ही में कवर किया है आज का टॉपिक पादप भ्रूण विज्ञान, प्लांट एम्ब्रोलॉजी। हमने आपको क्या बता दिए, आईवीएफ भी बता दिए, टेस्ट ट्यूब क्या होता है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर।